तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम हैं आईएमएस गाज़ियाबाद में और ये है आईएमएस का कैंपस टूर। हम हमेशा तो बाहर ही जाते हैं आईएमएस की, इस बार अंदर की चीज़ें दिखाने वाले हैं कि आईएमएस कैसा है। हमारे साथ है हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड तनिष्क, तो ये हमारे साथ हमारा कैंपस टूर करवाएगा। तो चलिए चलते हैं। ये है गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 उधर है। गेट जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट नंबर 2 से अलाउड होते हैं अंदर आना, तो हम लोग गेट नंबर 2 से आते हैं और अब चलते हैं उधर। वो गेट नंबर 1 है, वहाँ से स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, एंट्री उनको नहीं मिलती। ये हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग फॉर्मल्स में अलाउड होते हैं, नॉर्मल ड्रेस में नहीं। तो मैं अभी इस ड्रेस में, इस कपड़े में नहीं जा सकता अंदर। तो अगर मतलब आगे की वीडियो शूट करने के लिए हमें कॉलेज का ड्रेस पहनना पड़ेगा, जो कि मैं शूट करूँगा। ये एंट्रेंस है इसका, अभी गार्ड्स वगैरह नहीं है, अभी शायद एंट्री भी ना अलाउड हो, पर थोड़ी देर बाद होने लगेगी। अभी तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। कैसे, क्या हाल चाल है तनिष्क जी? बढ़िया 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 जी। भाई ये बस मेरे वीडियो के लिए जल्दी उठा है भाई ये अपना। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का। सबसे पहले आता है रोहिणी। ये है गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे पूरे पे गर्ल्स हॉस्टल रहती हैं। और वो सामने वाला जो है वहाँ भी चलेंगे हम लोग, पूरा अंदर का टूर देंगे, वो है ध्रुव हॉस्टल। पहले जो देखने लायक चीज़ है वो है अपना कैफेटेरिया। ये देखिए कैफेटेरिया है ये, अभी ये बंद है, बट इसमें भी आप लोग को मैं बाद में घुमा दूँगा। मैं फ़ोटोज़ इसकी ऐड कर दूंगा। वैसे तो हर जगह है ये, बट कैफेटेरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे खाना मिलता है, छोले भटूरे या जो भी आपको खाना हो। और जो हॉस्टलर्स है स्पेशली, इनका पूरा पूरा दिन यहाँ बीत सकता है दोस्तों के साथ। फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल ध्रुव के हैं और आपकी फ्रेंड हॉस्टल रोहिणी वाली है, तो आप लोग साथ में यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये भाई शर्मा गया। तो चलिए चलते हैं आगे। ये वार्डन का रूम है और ये गेस्ट, ये गर्ल्स वार्डन रूम, ये चीफ वार्डन रूम। और यहाँ पे गेस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल कभी भी आपके पेरेंट्स आते हैं तो वो यहाँ स्टे कर सकते हैं, ऐसा है। दो गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम 1, गेस्ट रूम 2। और ये एक एम्बुलेंस हमेशा यहाँ रहती है इन केस कभी इमरजेंसी पड़ जाए। आप जानते हैं बॉयज़ हॉस्टल में क्या क्या बदसूदियाँ होती हैं, तो उसके लिए ये सब है। और अगर कभी जैसे तबीयत भी आपकी ख़राब हो जाए तो बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पे। वार्डन 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। ये देखिए ये लॉन्ड्री शॉप है, जहाँ पे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कभी भी कुछ भी यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रेस करने के लिए भी कपड़ा देते हैं तो 3-4 दिन लग जाता है। आई वुड नेवर सजेस्ट, इससे अच्छा आप खुद सीखे हैं घर से। ये लॉन्ड्री शॉप है, ये डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल अभी बंद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेस में चलते हैं। हमारा वार्डन ऑफिस, तो आपको कभी भी कोई भी इशू हॉस्टल से रिलेटेड होती है तो हम लोग वार्डन ऑफिस जाते हैं। कभी आप कोई कांड करते हुए पकड़े गए तो भी आप कंप्लेन के लिए वार्डन ऑफिस ही जाएंगे। ये है अपना मेस, यहाँ पे हाथ धुलते हैं। आइए मेस दिखाता हूँ आपको। सुबह सुबह देखिए MIB और PGDM के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। BBA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो सब सो रहे होंगे। है यहाँ का नाश्ता, देख सकते हैं आप, बटर, जैम और बाकी सब, चाय मिलती है, केला मिलता है। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं? बढ़िया। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सब मज़ेदार है। और चलो, तो ये था हमारा मैच। चलिए चलते हैं बाकी। सुबह के 8, 8:30 के लगभग हो रहा है और इस समय धूप बहुत अच्छी लग रही है। इस समय लड़कियां तो धूप में आके बस सनकिश बोलती रहती हैं, बट बहुत अच्छा लगता है धूप में एक्चुअली, ठंडियों में। गर्मी में यही चीज़ बहुत बेकार लगती है। चलते हैं अब उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे लोग मैगी ही खाते रहते हैं दिन भर, अपने मैगी पॉइंट की तरफ। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा हॉटस्पॉट जो कि है मैगी पॉइंट। अभी सुबह सुबह सारी चीज़ें बंद हैं, आज हम लोग का प्रोग्राम है और सब उसके बाद घर चले जाएंगे, इसलिए मुझे अभी मौका मिला है। ये हॉटस्पॉट है, यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ का मेनू जो है। मुझे याद है मैं भी ऐसे ही देखना चाहता था कि मेनू में क्या क्या होता है, तो मैं ऐसे ही सर्च करता था गूगल पे IMS में आने से पहले। और ये सीन देखिए,
ये है हॉस्टल ध्रुव, यहाँ ये बॉयज़ हॉस्टल है और ये सामने गेट नंबर 1 है और ये ग्राउंड है। ये इधर बास्केटबॉल कोर्ट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए बास्केटबॉल दिखाते हैं। ये कल हमने ही सीट लगाई थी क्योंकि कल क्रिकेट टूर्नामेंट था, यहाँ पे धूप आ रही थी प्रॉपर, तो यहाँ हम भाई लोग बैठ गए थे। ये देख सकते हैं आप इंडिया का फ्लैग, ये इंडिया का फ्लैग आपको अगर स्नैपचैट यूज़ करते हैं स्नैप बनाने में बहुत अच्छा लगता है। आइए दिखाते हैं जल्दी जल्दी आपको फुटबॉल कोर्ट। और ये तो अपना क्रिकेट मैदान है, ये वॉलीबॉल के लिए है और ये फुटबॉल के लिए भी है। हाँ, ये है अपना बास्केटबॉल कोर्ट ये। और सामने ये हम लोग के पूरे 3 साल साथ रहेंगे अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये पूरे टाइम पूरे कैंपस में ये सब जो डक्स हैं 7 to 8 डक्स हैं, ये पूरे कैंपस में टहलती रहती हैं। तो अच्छा लगता है। अच्छा क्या, डर भी लगता है कि कहीं आना जाए। दरकन भाई को बहुत डर लगता है। क्यों भाई? मैं क्यों डरूंगा भाई? मुझे तो डर लगता है भाई, क्योंकि ये लोग कभी कभी स्किन पकड़ लेती हैं, ऐसा डर लगता है। खैर चलते हैं अब हम लोग ध्रुव हॉस्टल में और दिखाते हैं कि जो रूम्स हैं वो कैसे हैं और फिर कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब ध्रुव हॉस्टल के अंदर। लिफ्ट भी आ चुकी है, लकीली बहुत वेट करना पड़ता है इस लिफ्ट के लिए। हमारा 4th फ्लोर है, चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं 4th फ्लोर पे। ये है मेरा फ्लोर जिस पे मैं रहता हूँ। BBA फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ज़्यादातर इसी फ्लोर पे रहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। गुड मॉर्निंग कार्तिक भाई। हाँ, ये सब अपने भाई लोग हैं, BBA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये अंकल जी सुबह सुबह आते हैं साफ़ सफाई करने। गुड मॉर्निंग अंकल। ये अपना फैसिलिटी रूम है आपको। गुड मॉर्निंग भैया। ये एक वाटर कूलर है और एक वॉशिंग मशीन, यहाँ पे अगर बर्तन आपको धोने हैं वो, एक प्रेस है कपड़ा प्रेस करने के लिए और एक इंडक्शन। बस इतनी चीज़ आपको एक फ्लोर पे अलाउड होती है। और सुबह सुबह बढ़िया माहौल है। ये है वॉशरूम दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट वॉशरूम नहीं मिलते, यहाँ पे यही अवेलेबल है जो पब्लिक वॉशरूम है। एकदम 3 इडियट्स वाली वाइब है, बहुत बच्चों की होती है, बहुत मज़ा आता है। आई होप अंदर कोई हो ना। सही है, सब मज़ेदार। एज ए स्टूडेंट यू शुड लाइक दिस, इतनी फैसिलिटीज़। चलिए ये अंकल साहब का। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ, और भाई ये मेरा सबसे खास दोस्त है। क्या कर क्या रहे हो? व्लॉग बन रहा भाई, यूट्यूब पे मिलेगा। हाँ, तो अब दिखाते हैं अपना रूम। चलिए, तो ये है मेरा रूम 409। एंट्री करते ही सबसे पहले दिखाते हैं हमारे रूम पार्टनर ईशान द्विवेदी जी को। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल भाई। तो व्लॉग बन रहा है भाई, ठीक है। ये है उसका बेड, ये है मेरा बेड। मैं उठते ही सबसे पहले चला गया था। आप प्रॉपर रूम आप लोग पहले देख लीजिए। देखिए 2 बेड मिलता है, 2 स्टडी टेबल, 2 अलमारी। थोड़ा मेसी सा रूम है बट स्टिल फार बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द रूम्स इन द कॉलेज। वो तो दिखाया भी नहीं जा सकता, इतना मेसी है। और देखिए ये है एक बालकनी से व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। ये इधर तो ऑफ कोर्स गर्ल्स हॉस्टल है और इधर का व्यू मेन चीज़ है। हमेशा आप जब बालकनी में निकलें, आपको कुछ सोचना हो या आपको अच्छा व्यू एंजॉय करना हो या चाय वगैरह पीना हो, तो एक अच्छा व्यू होना चाहिए। तो वो व्यू मैं एंजॉय कर पाता हूँ लकीली रोज़। ये स्टडी टेबल है, ये देखिए। ये सिलेबस वगैरह तो किसी काम का होता ही नहीं है कभी, पता नहीं क्यों। मोटिवेशन के लिए लगाया था, वो भी मिलना बंद हो गया है। मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये देखिए हमारे रूम पार्टनर जी, मोटिवेशन के लिए वो दिखाओ। लीजिए, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। तो ये था हमारा रूम। अब हम लोग फटाक से कपड़ा चेंज करके चलते हैं कॉलेज की तरफ। चलिए। A few moments later. तो गाइज हम तो हो चुके हैं रेडी। तो चलिए चलते हैं कॉलेज व्लॉग शूट करने के लिए। लेट मी टेल यू कि कोई क्लास हमारी नहीं है अब हम लोग का हो चुका है प्रिपरेशन लीव, और लगभग 20 दिन के लगभग ये लीव चलेगी। और अभी एग्ज़ाम्स के डेट आए नहीं है, तो लेट्स सी कब आते हैं। हम लोग चलते हैं कॉलेज। हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के बाहर, तो चलिए चलते हैं। ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ क्रिश, ओए
अच्छा ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। यही होता है क्लब वालों का काम करने वाला। हाय क्रिश, भाई क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये भी BBA कर रहा है फर्स्ट ईयर। आप लोग आएंगे तो ये जैसे गाइड वाइड आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो एग्जैक्टली क्रिश आई है। विल बी डूइंग मेंटरिंग। हाँ चलो चलते हैं हम इस गाजियाबाद में। गुड मॉर्निंग अंकल। तो चलिए चलते हैं कॉलेज में। यहाँ लग रहा है कोई प्रोग्राम चल रहा है। यही है अपना IMS गाजियाबाद। ये है सामने ऑडिटोरियम। कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो वो ऑडिटोरियम में ही होता है। अगर आप आते हैं तो आपकी एंट्रेंस वहीं से होती है वाइल एडमिशन के वक्त। चलते हैं आपको क्लास दिखाते हैं अपना। पहली बार इतने जल्दी आया होऊंगा, वरना तो मैं आता ही नहीं हूँ कभी इतने जल्दी। और दिखाते हैं, ये देखिए ये सब क्लासेस हैं। सामने फैकल्टी बैठती है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और सारे आपकी जो फैकल्टीज़ हैं वो सब। आइए आपको दिखाते हैं कॉलेज। ये है मेरा क्लास और ये पूरा अंधेरे से भरा हुआ है। ये देखिए ये है अपना क्लास। सारे प्रेजेंटेशन सब कुछ यहीं पे होता है हमारा। अभी एकदम क्लास खाली है और ये प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर को ऑन करने के लिए जो आगे बच्चे बैठते हैं उनमें बहुत लड़ाई होती है, तुम ऑन करो तुम ऑन करो। मज़ा आता है क्योंकि मैं तो कभी नहीं करता। तो ये क्लास है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा IMS का माहौल है। नाउ वीडियो इस पे कि मैं क्या सजेस्ट करता हूँ आपको, IMS आना चाहिए कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू माई सजेशंस, मुझे पर्सनली IMS एक अच्छा कॉलेज लगा क्योंकि देखिए यहाँ पे पढ़ाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका एम है पढ़ाई, बहुत अच्छी है। फिर फैकल्टी हर समय आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है। दूसरा बात माहौल का, एक रैगिंग प्रॉब्लम होती है जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है रैगिंग। और अब ज़्यादातर कॉलेजेस में रैगिंग नहीं है, हॉस्टल में भी रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो सीनियर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव है। अगर कल को आप IMS में आते हैं, मैं आपका सीनियर हॉस्टल में रहूँगा और देखिए फिर कैसे बनती है मेरे साथ आपकी। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्कल। अगर आप हर तरह देखिए, हर जगह ना आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि नशे करेंगे, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़े गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। आपको उनसे थोड़ा, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको उनसे थोड़ा बच के रहना होगा। और बाकी बहुत अच्छे सीनियर्स भी हैं और बहुत अच्छे आपके बैचमेट्स भी हैं। हर बैच में आपके टाइप के बच्चे आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो IMS स्टिल NCR के बाकी कई कॉलेजेस से फार बेटर है। एंड मैं रिग्रेट नहीं करता अपना डिसीजन IMS आने के लिए। पर आपको अगर सिर्फ और सिर्फ मस्ती चाहिए और थोड़ा आलतू फालतू चीज़ों में होना है तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू कम टू IMS। बाकी मुझे तो ये कॉलेज बहुत पसंद है और बाकी नापसंद भी है थोड़ा और थोड़ा ये कॉलेज में मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है ना कि यहाँ पे थोड़ा रूल्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ के सारे बच्चे एक चीज़ पे एकदम एग्री करते हैं कि ये कॉलेज नहीं ये स्कूल है। तो थोड़ा सा ये है, बट बकचोद लोग स्टिल बकचोदी काट लेते हैं। तो ये था वीडियो। अब हम लोग जाएंगे मेस में नाश्ता करेंगे क्योंकि नाश्ता नहीं हो पाया है और क्लास तो है नहीं। तो मे बी फिर पढ़ाई वढ़ाई करें या जो भी करें, या हो सकता है दिल्ली निकल जाए। यहाँ का एक ये फ़ायदा है ना कि यहाँ पे एक तो हम लोग घूमने चले जाते हैं दिल्ली वगैरह, तो ऐसा फ़ायदा है। तो दिस वाज दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कहाँ की होती है नेक्स्ट वीडियो। तो बाय।